स्टूडेंट, हम आज देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन भी लिख के रखा है कि 7200 यानी 7200 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें देखना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। आप डायरेक्ट भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकाल सकते हो और नहीं तो आप कंप्लीट इंटरेस्ट जो होता है पहले पूरा, अब प्रिंसिपल के बाद आप जो भी आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिख के रखा है, लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हिंदी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू, ब्रैकेट में हमने लिखा है, देखिए 1 + R/100 एंड पावर में होल n लिखा है -1। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो P क्या है, सबसे पहले हमें P जानना होगा कि P होता क्या है। P होता है प्रिंसिपल, यानी कि आप में क्वेश्चन में दिया हुआ है 7200 रुपया प्रिंसिपल, 7200 रुपया। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए, ये सबसे पहले देखना है कि R क्या होता है। R होता है रेट, यानी आपका दिया हुआ है 5%, 5%। एंड N क्या है, N = टाइम है। टाइम क्या दिया हुआ है, 2 साल। ठीक, ये आपको 3 चीज़ में चाहिए जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो जो हमें दिया है उसको पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिख रहा होगा कि 7200 रुपये दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7200, और इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। 1 + R कितना दिया है, 5, एंड यहाँ पे लिखा हमने 100, और ब्रैकेट में हमने होल n कर दिया, यानी टाइम क्या दिया है, 2 ईयर्स, ने हमने यहाँ पे कर दिया 2 एंड -1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/100 है, अगर इसको आप जोड़ोगे तो 105 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और ये फिर से -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसको हम लोग अभी तक इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में अभी रख सकते हैं। जब हम पूरा ब्रैकेट हटाएंगे, सॉल्व करेंगे तभी ब्रैकेट हटाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा 7200। अब इसको फिर से हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं 105 एंड 105, अगर इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 441, एंड यहाँ पे आप करते हो, ये कैसे होगा, मैंने 441 लिखा, ये कैसे होगा, यहाँ पे हम काट सकते हैं। इसको आप 5 से काटोगे तो 21 से कटेगा, और इसको हम 20 से कटेगा और 5 से काटोगे तो ये हो गया। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया आपको, ताकि क्वेश्चन बड़ा है तो झट से समझ में आए। अब इसको आप 21/20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 × 21 हो जाएगा 441, ये आ गए 441। यहाँ पे लिखना है आपको, एंड यहाँ पे हमने लिखा 400 लिखा। ठीक है, और ये माइनस हम करते हैं इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से फिर इसको भी अगर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी इसको इस तरह से रखते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 7200, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट में ये अगर माइनस करोगे तो 441 - 400, ठीक है, और ये हो गया 400। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस तरह से हम कैसे अगले स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे हम माइनस कर दिया हमने, और माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 41, एंड यहाँ पे आ गया 400। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको काट सकते हो इस तरह से। आप इस तरह से अगर काटोगे तो 18 आएगा, 18 × 41, 18 × 41 बचा, और तो नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर भी कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर 18 × 41 हम लोग करते हैं तो ये आ गए 738। तो ये हो गया चक्रवृद्धि।
ये देखा आपने कि मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सिखाया। स्टूडेंट, अगर वीडियो समझ में आए इसे देखते रहें, चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ हम फिर मिलते हैं।